लद्दाख पर चीनी फौज के कब्जे के बाद भारत के लिए एक और बड़ा धचका। भारत का चीनी फौज को भगाने का मंसूबा उसके अपने ही गले पड़ गया। चीनी फौज ने मुक्कों और डंडों से भारतीय फौज की धुलाई कर दी। तस्वीर के वायरल होते ही पूरा भारत कांप उठा। भारत का अपना मीडिया ही मोदी के खिलाफ बोल पड़ा। दूसरी जानिब भारतीय फौज अपनी ही आवाम पर बरस पड़ी। सोशल मीडिया पर नया तूफान खड़ा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना के बहरान से गुजर रही है, लेकिन इसी बहरान के दौरान ही कई ऐसे ममालिक भी हैं जिन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपना सिक्का चमकाने की अपनी कमर कस ली है। जहां पहले अमेरिका ने चीन के साथ जोर आजमाई की कोशिश की, तो वहीं उसके बाद भारत ने भी मौके पर चौका मारते हुए चीन के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया। जहां पूरी दुनिया के हालात पहले ही काफी खराब हैं, वहीं इन हालात में भारत को चीन से भिड़ना बहुत महंगा पड़ गया। भारत जो कि जीत और कामयाबी का ख्वाब लेकर चीन में घुसे चला जा रहा था, चीन ने उसे बड़ा धचका लगा दिया है। चीन ने सिर्फ भारतीय फौजियों को वापस भागने पर मजबूर कर दिया, बल्कि भारत की दरअंदाजी का जवाब देते हुए ऐसी कार्रवाई की जिस पर पूरे भारत को चुप लग गई। भारत ने तो महज चीन में घुसने की कोशिश की, लेकिन चीन ने भारत में घुसकर इसके फौजियों की ऐसी दुर्गत बनाई कि पूरा भारत देखता रह गया। चीन ने भारतीय फौजियों को अस्पताल पहुंचाने के साथ साथ लद्दाख के बड़े इलाके पर कब्जा करके वहां अपने तंबू भी गाड़ दिए, जिससे भारत को ये पैगाम दिया गया कि अब हम नहीं जाएंगे। दोनों मुल्कों के माबैन बढ़ती हुई सरहदी कशीदगी पर अमेरिका ने भी भारत को हालात मामूल पर लाने की पेशकश की, लेकिन भारत ने बौखलाहट में अमेरिका की पेशकश को भी ठुकरा दिया। लेकिन दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बाद अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे भारत में तूफान मचा दिया है। जी हां दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मोदी हुकूमत के पैरों से जमीन खींच ली है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने भारत के जुनून को काली जरब लगा दी? ये सब और इस हवाले से तमाम तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पूरी दुनिया के ममालिक इस वक्त कोरोना के गहरे साए में आ चुके हैं और इस वक्त हर मुल्क अपने लोगों को इस वबा से बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। दुनिया के हर मुल्क में अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लॉकडाउन और दीगर पाबंदियां आयद कर रखी हैं ताकि इस वबा के मजीद फैलाव को रोका जा सके। लेकिन जहां एक जानिब इस वबा ने अपना आतंक मचाया हुआ है, वहीं दूसरी जानिब भारत भी इस मौके पर चौका मार कर बड़ा हासिल करना चाह रहा था। दोस्तों, भारत ने इन दिनों कोरोना में डूबे हुए चीन को छेड़ने का मंसूबा बनाया और ये फैसला किया कि वो चुप की आड़ में चीन में दरअंदाजी की कोशिश करेगा। भारतीय फौज ने अपने फौजियों की कसीर तादाद को चीनी हदूद में दाखिल होने का हुक्म दिया, लेकिन जैसे ही भारतीय फौज वहां पहुंची तो चीनी अफवाज ने हाजिर दिमागी का मुजाहिरा करते हुए उनका घेराव कर लिया और ऐसा सबक सिखाया कि भारतीय फौजी दुम दबाकर वहां से भागने लगे। एक और जराये के मुताबिक इस झड़प के दौरान भारतीय फौजियों की बड़ी तादाद जख्मी हुई, जबकि कुछ फौजी इस झड़प के दौरान हलाक हो गए। लेकिन भारत यहाँ ही बाज नहीं आया और भारत ने इस झड़प के कुछ रोज बाद ही एक बार फिर चीन में दरअंदाजी का फैसला किया। लेकिन अब की बार चीनी फौज पहले से ही तैयार थी और उसने भारत को फिर खूब मजा चखाया। जराये के मुताबिक इस झड़प के दौरान भारत को पहले से भी ज्यादा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इन दोनों झड़पों के बाद चीन ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए बॉर्डर के करीब बड़े पैमाने पर जदीद हथियारों की नकलो हरकत शुरू कर दी और चीन की महज इस नकलो हरकत ने ही भारत को काफी परेशान कर दिया। लेकिन चीन ने भी भारत को जवाब देने के लिए अमली इक़दाम उठाने का फैसला किया और लद्दाख में अपने 5000 फौजियों को उतारते हुए न सिर्फ वहां मौजूद भारतीय फौजियों की दौड़ें लगवाईं, बल्कि मुतादिद भारतीय फौजियों को गिरफ्तार भी कर लिया। चीन ने अपना सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए लद्दाख के 5 अहम मकामात पर कब्जा भी कर लिया, जबकि इसके फौजियों ने गुलवान नदी के करीब अपने तंबू गाड़कर भारत को ये पैगाम दिया कि अब हमें निकाल कर दिखाओ। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ झूठी सर्जिकल स्ट्राइक के दावे करने वाला भारत का मक्कार मीडिया चीन के इस इक़दाम पर इतना पागल हो गया कि इसको समझ ही नहीं आई कि आखिर भारत के साथ हो क्या गया है। भारतीय मीडिया लद्दाख में लगाए गए चीनी कैंपों की सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें दिखाता रहा, जबकि साथ में ये शोर मचाता रहा कि चीन वुहान पर तवज्जो दे और यहाँ से वापस जाए।
जबकि भारतीय मीडिया ने अपने इसी गुस्से की आग में अपने आर्मी चीफ को भी रगड़ा लगा दिया। दूसरी जानिब भारतीय हुकूमत जो पूरे एशिया पर राज करने का ख्वाब देखती है, उसको भी चीन के इस इक़दाम से ऐसा शॉक लगा जिसने सबको हिला कर रख दिया। लेकिन दोस्तों, दोनों मुल्कों के माबैन लड़ाई की असल वजह मुतनाज़ा बॉर्डर के करीब भारत की दिफाई तामीरात का मुसलसल बढ़ना बताया जाता है। कहा जा रहा है कि भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब दिफाई तामीरात कर रहा है ताकि अपनी पोजीशन मजबूत कर सके। इस पर चीन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिस पर वो भारत को पहले भी टोकता रहा, लेकिन भारत उससे बाज ना आया। और बिलाखिर अब भारत को अपनी ये कोशिश इतनी महंगी पड़ी है कि उसे अपने ही इलाके से हाथ धोना पड़ गया है। और पूरा भारतीय मीडिया इस वक्त चीन की मिन्नतें करता फिर रहा है कि खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। मोदी की इस मामले पर मुसलसल खामोशी ने भारत के अंदर ही एक और बहस का आगाज कर दिया है। और इसी हवाले से राहुल गांधी भी मोदी पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि आखिर क्यों मोदी आवाम को भारत की बेबसी के बारे में नहीं बताते, आखिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्या हो रहा है, कि लद्दाख में चीनी फौज क्यों बैठी हुई है। हम सबको इस हवाले से जवाब दिया जाए। जबकि इसी हवाले से अमरीकी सदर भी इस मामले पर भारत को सालिसी की पेशकश कर चुके हैं, जिसको भारत ने दो टोक अल्फाज में ठुकरा दिया और उन्हें कहा कि हमें हमारे मसाइल हल करने के लिए किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इन सब मामलात के बाद अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है। जी हां दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे भारत में हलचल मचा दी है। जराये के मुताबिक चीनी फौज के मुक्कों, थप्पड़ों और डंडों से भारतीय फौज की धुलाई भारत के अक्सर फौजी लहूलुहान हो गए। जैसे ही ये तस्वीर वायरल हुई तो पूरे भारत में कोहराम मच गया, जबकि भारतीय जर्नैल ये तस्वीरें वायरल करने वालों की तलाश में निकल पड़े। इत्तलात के मुताबिक इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद भारतीय फौज के हौसले मजीद पस्त हो गए हैं। आपको बताते चलें कि मारूफ भारत दिफाई तज्ज़ियानिगार अशोक स्वाइन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ये तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि भारतीयों को अब मालूम हो जाना चाहिए और यकीन भी कर लेना चाहिए कि किस तरह चीनी फौजी भारतीय फौजियों की दुर्गत बना रहे हैं। अशोक स्वाइन कहते हैं कि कहाँ है इस वक्त देश के वजीर आजम मोदी जो हमेशा बड़के मारते रहते थे। अब बताएं कौम को कि चीनी फौज ने हमारे फौजियों की क्या खूब मुरम्मत की है। उन्होंने कहा कि अब भारतीय मीडिया चीन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भारतीय हुकूमत और फौज को क्यों नहीं उकसा रहा। अब भी वही अंदाज होना चाहिए था जो पाकिस्तान के मुतालिक बनाया गया था। अशोक स्वाइन ने सवाल उठाते हुए कहा कि अब आरएसएस के सरबराह मोहन भगवत और इसके लोग कहाँ हैं जिन्होंने देश के अंदर अकलियतों का जीना महाल कर रखा है। उन्होंने मजीद कहा कि अब चीन के खिलाफ उनको निकलना चाहिए था, लेकिन वो कभी भी नहीं निकल सकेंगे। दोस्तों, जैसे ही ये तस्वीरें वायरल हुई और भारत के बड़े नामवर दिफाई तज्ज़ियाकार ने उन्हें शेयर किया तो इस मामले पर पूरे भारत में एक नई बहस का आगाज हो गया। जबकि सोशल मीडिया पर इन तस्वीर के वायरल होने के बाद मोदी हुकूमत पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। लेकिन भारतीय देशभक्तों को अपनी फौज की बड़ी हार बर्दाश्त ना हुई, इसीलिए उन्होंने भी सोशल मीडिया पर बड़ा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। जी हां दोस्तों, एक खबर के मुताबिक भारत से ताल्लुक रखने वाले एक ट्विटर यूजर ने अपने अकाउंट से एक वीडियो शेयर की। उसके नीचे उसने लिखा कि देखिए किस तरह भारतीय फौजी चीनी फौज को डंडों और दूसरी चीजों से मार रहे हैं। हालांकि ये वीडियो ना किसी मीडिया चैनल ने चलाई और ना ही किसी ऑफिशियल सोर्स ने, लेकिन फिर भी भारतीय देशभक्त अपनी हार पर इस कदर अफसरदा हैं कि वो इस वक्त बिल्कुल पागल हो चुके हैं। जबकि इस वायरल होती वीडियो पर भारतीय फौजी हुकाम ने बयान जारी किया है और कहा है कि ये वीडियो बिल्कुल बोगस है और इसमें दरअसल कोई भी हकीकत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हम कौमी सलामती को मुतासिर करने वाले तमाम तरनासर की सख्त मजम्मत करते हैं, जबकि इसके साथ मीडिया को भी खबरदार किया कि वो ऐसी कोई भी वीडियो ना चलाए जो कि हालात को मजीद हवा देने में मदद दे। इसके अलावा भारतीय फौजी हुकाम का ये भी कहना था कि इस वीडियो को दोनों मुल्कों के माबैन जारी कशीदगी के साथ जोड़ना बिल्कुल गलत है। भारतीय फौज ने दावा किया कि फिलहाल दोनों फौजों के माबैन कोई झड़प नहीं हो रही और आपसी इख्तलाफात को दूर करने के लिए दोनों मुल्कों के मिलिट्री कमांडर्स भी मुलाकात कर रहे हैं। जबकि इसी हवाले से भारतीय वजीर दिफा का एक बयान में कहा गया है कि भारत अपने पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की पॉलिसी पर अमल पैरा है और ये कोई नई बात नहीं।
बल्कि भारत एक तवील अरसे से इस पॉलिसी पर अमल करता आया है, जबकि बाज़ औक़ात चीन के साथ मामलात गंभीर हो जाते हैं, जो कि पहले भी हो चुके हैं। दोस्तों, आपको यहाँ बताते चलें कि मौजूदा कशीदगी से पहले दोनों ममालिक 2017 में भी एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और इस कशीदगी में दोनों ममालिक की फौजें 73 रोज तक आमने सामने रहीं। दोस्तों, भारतीय फौज के इस मोहतात रवैये से ये साफ अंदाजा हो रहा है कि चीनी फौज इनके हौसले को किस कदर पस्त कर चुकी है और ये बज़ाहिर चीन के सामने घुटने टेक चुके हैं। और यही वजह है कि इस वीडियो के वायरल होते ही भारतीय फौज ने अपना बयान जारी कर दिया कि ये वीडियो बिल्कुल बोगस है, क्योंकि वो पहले ही चीनी फौज के पड़ाव से इस कदर प्रेशर में हैं कि अब वो इस वीडियो के वायरल होने से अपना और कोई नुकसान नहीं करवाना चाहते। अब दोस्तों, देखना ये बाकी है कि क्या वाकई दोनों ममालिक के माबैन हालात मामूल पर आएंगे और क्या चीन अपनी फौज भारत से वापस बुला लेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।